हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सीट कितनी बचेंगी, फ़ीस क्या रहेगी, अपग्रेड, डिक्लाइन और एक्सेप्ट यहाँ पर जो किए थे, ठीक है, आपने फर्स्ट की और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उसके बाद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके 40,000 पेमेंट का क्या होगा और यहाँ पर आपको 5,500 रुपये किस किस को देना होगा। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न में बच्चे हैं, कमेंट मैंने देखे थे। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कन्फ्यूज़न में है कि आपको सिक्योरिटी फ़ीस दोबारा देनी होगी या नहीं देनी होगी और कितने मार्क्स पर कॉलेज आपको अलॉट होने के चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मेरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, मीन्स आपका शेड्यूल है किस तरीके से आपको यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि सबसे पहले अगर आपको सीटों के लिए कन्फ्यूज़न है तो आप सीट मैट्रिक्स का थोड़ा वेट कीजिए। न्यू सीट मैट्रिक्स आने पर ही आपको कंफर्म हो पाएगा कि कितनी सीटें यहाँ पर अब खाली रहेंगी। कुछ सीटों पर कन्वर्ज़न भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सीटें जो हैं आपकी फ़िलअप नहीं हो पाती हैं, तो सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका देने के लिए उनको सीटों का कन्वर्ज़न यानी कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सीट का थोड़ा सा कन्वर्ज़न भी होता है। तो उस हिसाब से पहले आप सीट मैट्रिक्स का वेट कीजिए। डिस्प्ले ऑफ सीट मॉपअप आपकी 26 को देखने को मिल जाएगी। वेडनेसडे तक का आपको वेट करना होगा, ठीक है। और जो बच्चे रिज़ाइन करेंगे, मींस जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में काउंसलिंग करवाई थी अपनी फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, उनको सीट अलॉट हुई थी, अब अगर मॉपअप में लेना चाहते हैं पार्टिसिपेट तो उनको पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन देना होगा, यानी कि उनको रिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो रिज़ाइन उनको 27/7/2023 शाम के 5 बजे तक करना होगा। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको रिज़ाइन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं रहना है, कन्फ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि नॉट क्वालिफाइड को क्या चांस मिल सकता है। तो देखिए, सिंपल सा पहले इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आने दीजिए, कट ऑफ को देख लीजिए कि यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स का वेट कीजिए, न्यू इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आने दीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किन बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑन कैंपस होगा, मीन्स आपको लखनऊ जाना होगा या नहीं जाना होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर नहीं आ जाता है, ठीक है, कोई भी अभी कहना मुश्किल है कि आपको कहाँ पर किस तरीके से काउंसलिंग करवाने का यहाँ पर शेड्यूल रखा जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि हमको यहाँ पर कैफ़े शॉप पर जाके कराना होगा कि नहीं कराना होगा, तो वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ जाएगा न्यू वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी काउंसलिंग को करवाना होगा। ठीक है, तो उसका अभी वेट कीजिएगा, सीट मैट्रिक्स का वेट कीजिए, तब तक आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर और क्या क्या आपके हित में चीज़ें रहने वाली है। सिक्योरिटी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी फ़ीस सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि कौन कौन यहाँ पर सबमिट करेगा। ठीक है, तो मॉपअप राउंड के लिए देख लेते हैं कि सिक्योरिटी फ़ीस किस किस को देनी होगी, किस किस को नहीं देनी होगी। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ आपको इंडिकेट कर दिया है कि आप जैसी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से आपकी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग को रखा जाएगा। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन ऑन कैंपस भी हो सकती है या ऑफ कैंपस भी हो सकती है। ठीक है, कैंपस में ऑनलाइन तरीके से भी हो सकती है या फिर ऑफ तरीके से भी हो सकती है। मीन्स आपने कभी देखा होगा कि एक तो कंप्यूटराइज्ड होगा मेथड, ठीक है, आपको ऑनलाइन तरीके से होगा। एक क्या होता है, एक आपको वहाँ पर एक स्टाफ बैठा हुआ दिखाई होगा। ठीक है, आपको वहाँ भेजा जाएगा, आपसे पर्सनली आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपको जा कर के अपनी चॉइस बतानी होगी कि कितनी आप चॉइस वहाँ पर फिलअप करना चाहते हो। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, कोई कॉलेज और क्यों नहीं चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं, या फिर सिंपली आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर लखनऊ जाना होगा वो भी आपको बता देंगे, नहीं जाना होगा वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी तो सभी को देना है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। ठीक
ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑल द कैंडिडेट पार्टिसिपेट विड हैव टू डिपॉजिट 500 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और जो कि आपकी वापस नहीं होने वाली है। उसके बाद में कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो भी देख लीजिए, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे जिनको सिक्योरिटी फ़ी देनी होगी और जिनको नहीं देनी होगी। तो सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर न्यूली कराएंगे, मींस आपका सिर्फ़ और सिर्फ मॉपअप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उससे पहले नहीं कराए थे, तो आपको यहाँ पर 500 प्लस 5000 देना होगा, ठीक है। आपको सिंगल पेमेंट करना होगा, वो भी आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में ये 2 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में अगर पार्टिसिपेट किए थे तो आपको 5000 रुपये ज़रूर से देना होगा, एक्सेप्ट किन लोगों को, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि आपको सिक्योरिटी फ़ीस किस किस को देनी है। दोबारा रिपीट कर देते हैं, जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट किया था उनको सिक्योरिटी फ़ी देना होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट किया बट कोई सीट अलॉट नहीं हुई, उनको भी यहाँ पर 5000 रुपये देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी कन्फ्यूज़न अब आप हटा दीजिए कि कन्फ्यूज़न ना रखें। बार बार से कमेंट आ रहा था किसको देना है फ़ी, किसको नहीं देना है, तो इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक बच्चे का कमेंट और आया था मेरे पास में कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 मिला था, ठीक है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। एक एक्सेप्ट करना था, एक डिक्लाइन करना था। तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर अगर डिक्लाइन कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 चूज़ कर लेते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी फ़ीस का क्या होगा, तो सिक्योरिटी फ़ीस वापस होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ये सिक्योरिटी फ़ी है वो आपकी वापस हो जाएगी जब एक्टिव होगा लिंक, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट पर। तो आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम बता देंगे कि आपका लिंक एक्टिव हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, 5 जो आपकी 1000 रुपये है वो आपकी वापस कर दी जाएगी। आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया है, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, मीन्स आपको सीट अलॉट हुई और आपने एक्सेप्ट किया मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में, बट आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी होगी और आपकी जो ये 40,000 रुपये आपने जमा किए होंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपके यहाँ पर जब्त कर लिए जाएंगे। तो आप ऑप्शन 1 चूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर से आप डिक्लाइन ना करें, और अपना एक्सेप्ट कर लिए हैं तो उसके बाद अपना एडमिशन की प्रोसेस को आगे ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गाइडलाइन ऑफ फॉर ऑनलाइन कैंपस मोड काउंसलिंग विल बी अपडेट लेटर इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन ऑनलाइन ऑन कैंपस ऑफ मोड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर फ़ीस और ये सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था बच्चों को, तो उसको भी आप दूर कर लीजिए। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी, और उसके बाद में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जल्दी से आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे बार बार से कमेंट कर रहे थे कि मेरे 60 प्लस हैं तो क्या मॉपअप में चांस मिल सकता है। तो देखिए, अभी मैंने जैसे कि बताया कि पहले आप सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आता है तो अगर वहाँ पर कट ऑफ को डाउन रखा जाएगा कि कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, ज़रूर से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा वेट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं तो आप कन्फ्यूज़न में ना रहें और अपना काउंसलिंग अगर चाहते हैं तो काउंसलिंग जल्दी से करवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपग्रेड जिस बच्चे ने कराया था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा बहुत परेशान थे 2-3 कि आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिला, बट हमने क्या किया था, अपग्रेड कराने के लिए ऑप्शन 2 को चूज़ किया था, बट यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला। तो क्या फर्स्ट वाली सीट हमारे पास रहेगी, तो डेफिनेटली वो सीट आपकी रहेगी आपके पास में, तो उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, एडमिशन उसी सीट पर आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, फर्स्ट में आपने एक्सेप्ट किया था, अपना एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाया था, उसके बाद अगर आपको मॉपअप में ट्राई करना है तो आपको सिंपली रिज़ाइन करना होगा। किस तरीके से रिज़ाइन करना होगा वो सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आने का वेट कीजिए, ठीक है।
तो चलिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी ना रहें, परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। तो लाइक करना वीडियो को, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आपके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।